Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. And today we'll do part third of ostracoderms, which is the topic of fish biology. And we have already done 2 parts. और उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो हैं वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स माने जाते हैं और उनको पॉपुलरली आर्मर्ड फिशेस कहते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं ये एग्नेथन्स हैं, यानी कि विदाउट जॉज वाले फिशेस हैं। और ये जो है मैंने बताया आपको एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब अपन कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्माए। और क्लासिफिकेशन में हमने 2 ऑर्डर्स लास्ट क्लास में किए थे और थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको कि जो ऑर्डर 1 था वो यूफेनेरिडा ऑर्डर था, जो कि एक ही जीनस से रिप्रेजेंट होता है और वो जीनस है जेमोइटियस। और जो जेमोइटियस है वो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट की तरह माना जाता है और उसका जो फॉसिल है वो मिला है और उस फॉसिल को डिस्क्राइब किया था एक ज़ूलॉजिस्ट थे वाइट। ठीक है, और जेमोइटिस के कैरेक्टर्स जो है वो पूरे उस ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं कुछ मोटा मोटा आपको बता दूं कि भाई जो जेमोइटियस है वो साइल्यूरियन पीरियड का जो पैलियोजोइक एरा था तब वो था, मतलब 400 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, और फॉसिल जो है वो फिश लाइक की था, यानी स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, जॉज एब्सेंट थे, टर्मिनल माउथ था, 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स थे, लाइक दैट। फिर सेकंड अपन ने ऑर्डर किया था टेरास्पिडोमॉर्फाई और ये भी फॉसिल एग्नेथन है ऑस्ट्रेकोडर्म का और इसके अंदर जैसे पेयर्ड नॉस्ट्रिल प्रेजेंट थे। और इसमें जो खास बात जो ये थी कि ये अपीयर हुए थे ड्यूरिंग कैम्ब्रियन। ठीक है, और डेवोनियन तक सरवाइव किए थे, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। और इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक फीचर था सेकेंड ऑर्डर में वो ये था कि इसमें प्लेट्स प्रेजेंट थी, है ना। प्लेट्स जो थी वो अराउंड 11 प्लेट्स, बल्कि मोर देन 11 प्लेट्स इसके अंदर प्रेजेंट थी, जो कि इसकी खास बात थी। और इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो था टेरास्पिस रोस्ट्रेटा, उसके बारे में। तो सो दीज वर द 2 ऑर्डर्स। नाउ टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू थर्ड ऑर्डर। और ये जो थर्ड ऑर्डर है ये है सिफेलास्पिडा। सिफेलास्पिडा, और ये जो है दीज वर द बेस्ट नोन ऑफ ऑल द ऑस्ट्रेकोडर्म्स, है ना, सबसे ज़्यादा इनको जाना गया। और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं इनको? हेमीसाइक्लास्पिस, हेमीसाइक्लास्पिस और सिफेलास्पिस। ठीक है, सिफेलास्पिस और हेमीसाइक्लास्पिस ये दोनों जो हैं ये इससे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर सिफेलास्पिडा को। ये जो ऑर्डर के जो एनिमल्स हैं या जो फिशेस हैं या ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं जैसे हेमीसाइक्लास्पिस और सिफेलास्पिस, ये दे लिव ड्यूरिंग द साइल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड्स। और इनका जो हेड था दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय हेड शील्ड। और दूसरी बात क्या कि इनकी जो बॉडी थी वो भी फिश लाइक थी और उनका जो मीडियन डॉर्सल फिन प्रेजेंट था उसमें और हेट्रोसर्कल टेल प्रेजेंट थी। अच्छा, इस ऑस्ट्रेकोडर्म में पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन्स थे, दे वर ऑल्सो प्रेजेंट बिहाइंड द हेड। ठीक है, और दे वर कवर्ड विथ स्केल्स। इनमें सिंगल नॉस्ट्रिल था और वो सिंगल नॉस्ट्रिल कहाँ प्रेजेंट था? अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ द आईज एंड अ पीनियल ओपनिंग। ये आप देख रहे हैं हेमीसाइक्लास्पिस, इसमें हेड शील्ड है और फिर ये सेंसरी फील्ड है नीचे और बोनी प्लेट्स हैं, फ्लिपर है, डॉर्सल फिन है और हेट्रोसर्कल टेल है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, है ना। सिंगल नॉस्ट्रिल का भी मैंने आपको बताया, हालांकि इसे मार्क्ड नहीं है, बट इसका सिंगल नॉस्ट्रिल होता है दैट इज़ प्रेजेंट अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ द आईज एंड अ पीनियल ओपनिंग जो है वो भी एग्जिस्ट करती थी जस्ट बिहाइंड द नॉस्ट्रिल। अच्छा, अब इनमें आंखें भी प्रेजेंट थी, आइज़ वर प्रेजेंट क्लोज टुगेदर, है ना, पास पास थी ऑन द टॉप ऑफ द हेड। फिर
एक और इसमें खास बात थी, वो भी मैं आपको बता दूं। डायग्राम में भी आप ये देख रहे हैं कि इसमें 3 वेल मार्क्ड एरिया थे हेड पे, और वो जो एरिया थे हेड के ऊपर, ये माना जाता था कि वो कुछ मतलब किसी प्रकार का सेंस ऑर्गन है। स्पेशली ऐसा माना गया है कि शायद वो इलेक्ट्रिक सेंस ऑर्गन है, जो कि उसको एक तरह से सेंस करवाता है अबाउट दी वेयर अबाउट्स। फिर उसमें एक सीरीज़ ऑफ स्मॉल गिल ओपनिंग्स जो है वो प्रेजेंट थी इनमें, मतलब एक नहीं थी, काफ़ी सारी सीरीज़ में स्मॉल गिल ओपनिंग्स थी। दे वर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ के दोनों तरफ गिल की ओपनिंग्स प्रेजेंट थी। एंड देयर वाज नो इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट, ठीक है, अंदर का कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं था उसमें। एंड हैंस ये प्रिज्यूम किया गया कि भाई वो कार्टिलेजिनस होगा, क्योंकि अगर बोन होता तो शायद उस फॉसिल के अंदर रहता, ठीक है। और अब क्योंकि बोन नहीं थी और ऐसा माना गया कि वो कार्टिलेजिनस होगा, तो इसका जो फॉसिल है वो प्रिजर्व्ड भी नहीं हो पाया, है ना, उसको प्रिजर्व भी नहीं कर पाए। समझ रहे हैं आप? सो दिस इज़ द लेटरल व्यू ऑफ हेमीसाइक्लोस्पिस एंड ऑस्ट्रैकोडर्म ऑफ साइल्यूरियन से लेकर के डेवोनियन पीरियड तक का। समझ में आया आपको? अब देखिए आप, ये दूसरा एनिमल है, उसका हेड बताया हुआ है सिफेलास्पिस का। सिफेलास्पिस में आप देखिएगा, एक तो अपर सरफेस है हेड का, और एक लोअर सरफेस है, और एक डॉर्सल व्यू है। जो ए आप देख रहे हैं वो अपर सरफेस है, और उसमें यू कैन वेरी इजीली सी कि नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट है पास पास में, पीनियल ओपनिंग है, डॉर्सो मीडियल सेंसरी फोल्ड है, और फिर देखो आप ये लेटरल सेंसरी ऑर्गन है। तो इस तरह से 3 सेंसरी एरियाज़ हैं इसके अंदर, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसके अंदर। ये सिफेलास्पिस के बारे में बताया जा रहा है। और फिर जो बी है ये लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस में टर्मिनल माउथ प्रेजेंट है, गिल ओपनिंग्स माउथ के दोनों तरफ प्रेजेंट है सीरीज़ में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लोअर व्यू में है। अब हम हेड का डॉर्सल व्यू देखते हैं, तो उसमें भी आप देखें, डॉर्सल व्यू में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नॉस्ट्रल है, पीनियल आई है, डॉर्सल आइज हैं, डॉर्सो मीडियल सेंसरी फील्ड है, डॉर्सो लेटरल सेंसरी फील्ड है। तो इस तरह से जो इसका हेड जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और उसमें काफ़ी सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह के थे जो कि इसके ऑस्ट्रैकोडर्म के लिए इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रैकोडर्माई। अब हम करेंगे ऑर्डर 4, और वो ऑर्डर 4 क्या है? एनास्पिडा। अब एनास्पिडा में जो फॉसिल, ये भी एक तरह का फॉसिल एग्नेथन्स है, इसका फॉसिल मिला है, और उस फॉसिल के अंदर ये देखा गया कि वो विदाउट शील्ड था, बिना शील्ड के था, और इसकी जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी थी वो किससे कवर्ड थी? लॉन्जिट्यूडिनल रोज ऑफ प्लेट लाइक बोनी स्केल्स, यानी कि कुछ बोनी स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट थे जिनकी शेप प्लेट की जैसी थी, और वो लॉन्जिट्यूडिनल रोज में लगे हुए थे, और उन स्केल्स का पर्टिकुलर नाम दिया गया था अनास्पिड स्केल्स, और उसी से ये ऑर्डर जो है अनास्पिडा माना गया। और इस केस में भी, इसमें भी, इस फॉसिल में भी या इस एग्नेथन में भी जो माउथ था वो टर्मिनल था, प्रेजेंटिंग अ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस विद द जॉड एनिमल्स, ठीक है। थोड़ा सा जो माउथ टर्मिनल था, जो जॉड एनिमल्स जो होते हैं उनसे कुछ थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस इसमें देखी गई फॉसिल के अंदर, बट देयर वर नो फंक्शनल जॉज, ठीक है। रिजेम्बलेंस ज़रूर थी जॉड एनिमल्स की जैसे, लेकिन इसमें कोई भी जॉज फंक्शनल नहीं था। इस तरह से नहीं था कि भाई कोई जॉज के अंदर प्रेजेंट हो, एग्नेथन ही वो था, विदाउट जॉज ही था। एनास्पिडा का जो एनिमल है उसमें जो आइज़ थी वो लेटरल थी, ठीक है, आइज़ लेटरल थी, और सिंगल नॉस्ट्रल जो था वो लोकेटेड था, जैसे हेड के ऊपर लोकेटेड था, और किसके बीच में था? दोनों आइज़ के बीच में सिंगल नॉस्ट्रल प्रेजेंट था, ठीक है। जो पेयर्ड फिन्स थे, पेयर्ड फिन्स कौन से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स, वो इसके अंदर एब्सेंट थे, लेकिन अ पेयर ऑफ पेक्टोरल स्पाइंस वाज प्रेजेंट,
ठीक है। पेक्टोरल स्पाइंस का जो पेयर था वो प्रेजेंट था इसके अंदर, हालांकि जो पेयर्ड फिन्स थे वो एब्सेंट थे, लेकिन वो प्रेजेंट था। अब बात है कि भाई वो जो फॉसिल है, मतलब फॉसिल जो है उसने मतलब उससे हम ये मेकआउट कर सके कि भाई जो ऑस्ट्रेकोडर्म है ये वाला एनास्पिडा, ऑर्डर एनास्पिडा वाला, जिसका कि एग्जाम्पल है बर्कीनिया, ये कब से कब तक रहा, साल्यूरियन पीरियड से लेकर के डिवोनियन पीरियड तक ये मौजूद था। ठीक है। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में, बर्कीनिया के बारे में या एनास्पिडा ऑर्डर के जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में, कि दे वर सरफेस फीडर्स। ठीक है, दे वर सरफेस फीडर्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बर्कीनिया, और इसका मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। ये देखिए, ये डायग्रामेटिकली इसको ये बनाया गया है कि जो बर्कीनिया है वो इस तरह से प्रेजेंट था। ये देखिए, टर्मिनल माउथ है, आइज़ हैं, लिटरल आइज़ हैं, फिर बीच में एक नॉस्ट्रल प्रेजेंट होगा सिंगल, पेड फिन्स इसके अंदर नहीं थे, लेकिन पेक्टोरल स्पाइंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। टेल आप देखिएगा, हेट्रोसर्कल टेल है। ठीक है, इस तरह से इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है बर्कीनिया का, या जो डायग्राम है या डायग्रामेटिकल जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है एनास्पिडा ऑर्डर यानी फोर्थ ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से 4 ऑर्डर्स हैं ऑस्ट्रेकोडर्म के, जो कि ये बताते हैं कि उस टाइम ये फ्लरिश कर रहे थे ऑस्ट्रेकोडर्म्स, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो है ये ऑस्ट्रेकोडर्म्स के जो चारों ऑर्डर्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एनिमल्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि विलुप्त हो गए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्ट्रेकोडर्म्स की। अब देखिए, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस में आपको ये बताना है कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं वो साइक्लोस्टोम्स से रिजेंबल करते थे, और क्या इनमें रिजेंबलेंस थी साइक्लोस्टोम्स से, जो कि साइक्लोस्टोम्स तो क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स पता है ना आपको, वो अभी भी प्रेजेंट है, पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। तो थोड़ा सा आप उसको भी आपने पढ़ा हुआ है तो रिकलेक्ट करने की कोशिश करो कि पेट्रोमाइजन कैसा दिखता है और मिक्सिन कैसा दिखता है, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देन यू विल कम टू नो कि वो जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं वो थोड़ा थोड़ा साइक्लोस्टोम्स में कई चीज़ों में मिलते थे, जैसे कि बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल। ठीक है, फिर पीनियल आई, फिर जॉलेस माउथ, फिर द एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, है ना, उसमें भी नहीं होते हैं पेयर्ड फिन्स साइक्लोस्टोम्स में भी। तो इसलिए जो 2 क्लासेस हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा, उनको सुपरफिशियल जो सुपर क्लास है एग्नेथा उसमें प्लेस किया गया है। मतलब क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो हैं दे वर प्रोवाइडेड विद बोनी स्केलेटन एंड द साइक्लोस्टोम्स आर प्रोवाइडेड विद कार्टिलेजिनस स्केलेटन। तो ये डिफरेंस तो उसमें है ही, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्म्स में तो बोनी स्केलेटन नहीं था, तभी तो उसका फॉसिल हमें कई के मिले हैं। और जो बोन है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रिमिटिव करेक्टर, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कार्टिलेज तो सेकेंडरी करेक्टर है, क्योंकि ऐसा माना गया कि कार्टिलेज तो बाद में हुआ है बिकॉज ऑफ द डीजेनरेशन ऑफ द बोन्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन ये कह सकते हैं कि साइक्लोस्टोम्स जो हैं दे आर डीजेनरेट फॉर्म्स हैविंग लॉस्ट द बोन फ्रॉम देयर स्केलेटन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह का हम बोल सकते हैं। जो ये माना गया है कि जो आर्मर्ड ऑस्ट्रेकोडर्म्स थे वो किससे ओरिजिनेट हुए, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था जेमोइटियस, इसके बारे में डायग्राम भी हमने पढ़ा है। और ये जो जेमोइटियस है ये अनआर्मर्ड था, लेकिन जो आर्मर्ड ऑस्ट्रेकोडर्म्स है दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अनआर्मर्ड जेमोइटियस वर्ड। अब ये है कि अब ये एक डिबेटेबल है ये वाली बात कि क्या ऑस्ट्रेकोडर्म्स नेथोस्टोम्स के एंसेस्टर्स थे, मतलब जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो कि जॉलेस हैं, एग्नेथा को बिलोंग करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो नेथोस्टोम्स के एंसेस्टर्स हैं वो ऑस्ट्रेकोडर्म्स थे। ये डिबेटेबल है, मतलब हम इसको क्लियर कट नहीं बता सकते हैं। हाँ, ये है कि दे गेव ओरिजिन टू प्लैकोडर्म्स, है ना,
ये मतलब इट इज़ अगेन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं, ये भी जो जोलॉजिस्ट हैं वो ये श्योरिटी से अभी भी नहीं कह सकते, बट दे गेव ओरिजिन टू प्लाकोडर्म्स, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हालांकि वही मैंने बताया ना आपको कि जो मतलब जोलॉजिस्ट इसको नहीं कंफर्म कर रहे क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस प्रकार का कोई एविडेंस दे ही नहीं रहे हैं, तो या ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला ही नहीं है उनको, तो हाउ कैन दे से, बट स्टिल वी कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट। ठीक है, नाउ द ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो हैं दे हाउ एवर डिसअपियर्ड कम्प्लीटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विदाउट थ्रोइंग एनी लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ प्लाकोडर्म्स। ठीक है, ये सिर्फ जो है जोलॉजिस्ट्स ने या जो इवोल्यूशनिस्ट रहे उन्होंने सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बताई कि भाई जो प्लाकोडर्म्स हैं वो शायद ऑस्ट्रेकोडर्म्स से ओरिजिनेट हुए हों, लेकिन जो है जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं वो क्या हुआ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्या हुआ वो तो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए, बिल्कुल डिसअपियर ही हो गए, कोई भी उनका इस तरह के लाइट नहीं मिल सकती, या इस तरह का कोई इंसाइट नहीं मिल सकती, या इस तरह का कोई कहना चाहिए प्रूफ नहीं मिल सकता जो ये बता सके कि भी प्लाकोडर्म्स का जो है ओरिजिन उनसे हुआ था। बट स्टिल जो थ्योरीज़ तो होती ही हैं जो कि ये प्रूफ करने चाहती हैं, बट ऐसा कोई प्रूफ क्योंकि मिला नहीं है तो श्योरिटी से ये बात नहीं कही जा सकती है। अब जो फाइलोजेनेटिक ट्री है एग्नेथा का एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव फिशेस, वो आप फिगर में देखेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ तो उसमें आप देखेंगे क्या इनका जो ट्री है, फाइलोजेनेटिक ट्री है एग्नेथन्स की और प्रिमिटिव फिशेस की, वो क्या है, देखिए वो ये है। अब इसमें देखिए आप क्लियर कट दिख रहा है कि फाइलोजेनेटिक ट्री एग्नेथा के वाले में कि सबसे नीचे आप देखें सिफेलास्पिस फिश है जो कि ऑस्ट्रेकोडर्म है ना, इसका ऑर्डर मैंने आपको बताया ही था। तो जो सिफेलास्पिस फिश है ये सबसे नीचे आ रही है। उसके बाद में फिर आप देखिए क्लाइमेटियस है जो कि कौन सी है, अकैंथोडियन, याद करिए मैंने आपको ये बताया था जो फाइलोजेनी जब बताई थी, एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेटियस जो है वो अकैंथोडियन होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है टू स्टडी दी एवोल्यूशन ऑफ फिशेस। देन कॉकोस्टियस जो है वो प्लाकोडर्म्स का एग्जाम्पल है, वो भी आप देख सकते हैं क्लियर कट। उसके बाद में क्या आया, क्लैडोसिलेची। क्लैडोसिलेची किसका एंसेस्टर माना जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस का। ठीक है, और ये भी मैंने आपको फाइलोजेनी और एवोल्यूशन में बताया था, तो ये जस्ट इट इज़ अ रिविजन फॉर यू, बट एक तरह से ट्री जो है कैसे सिफेलास्पिस या ऑस्ट्रेकोडर्म से कैसे ट्री जा रहा है वो है ये। और उसके लास्ट में फिर क्या है, कीरोलैपिस जो कि बोनी फिशेस का एंसेस्टर माना जाता है। तो इस तरह से ये जो ट्री है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉसिल ट्री जो है, और ये एवोल्यूशन बताता है फ़िश का। ठीक है, तो फिर से एक बार आप देख लें कि सिफेलास्पिस जो कि ऑस्ट्रेकोडर्म है, क्लाइमेटियस जो कि अकैंथोडियन है, कोकोस्टियस जो कि प्लाकोडर्म है, देन क्लैडोसिलेची जो कि कार्टिलेजिनस फिश का है एंसेस्टर, और कीरोलैपिस जो कि बोनी फिश का है। तो ये एक बार आप सारा जो फाइलोजेनी एवोल्यूशन है फिर से आप एक बार रिवाइज़ करना, तो आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं इनका फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ओह देन दिस इज़ द कंप्लीशन स्लाइड, और ये आपका जो पूरा ऑस्ट्रेकोडर्म्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो कुछ हो वो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो नेक्स्ट हम जो करेंगे लेसन या चैप्टर या जो हमारी नेक्स्ट क्लास होएगी वो होगी प्लाकोडर्म्स की। टिल देन थैंक यू सो मच।